बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार आलू पालक बनाने का ऐसा तरीका कि खाने वाले उंगलियों के साथ साथ प्लेट भी चाट जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी तरीका पसंद आएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 1 प्याली घी या ऑयल गर्म कर लें और फिर आप इसमें 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डालकर ब्राउन करें। साबुत ज़ीरा डालने के बाद आप इसमें 3 से 4 अदद आलू स्मॉल साइज़ के या 2 अदद लार्ज साइज़ के आलू जो हैं इनको आप इस तरह का काट लें और इनको आप ब्राउन कर लें। 3-4 मिनट तक इनको आप ब्राउन करें, यहाँ तक कि इनका कलर चेंज हो जाए। जब आलू इस तरह के ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। इनको आप पूनी के साथ या किसी भी ऐसी चीज़ के साथ निकालें कि इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। आलूओं को आप ब्राउन करके एक साइड पर रख दें। अब बकिया ऑयल में मेथी आधा चम्मच, राई दाना आधा चम्मच, कलवंजी 1 चौथाई चम्मच, बड़ी इलायची 1 अदद, कड़ी पत्ता 1 अदद, सब्ज़ इलायची 2 अदद डाल लें और इसको आप ब्राउन कर लें। इनको ब्राउन करने के बाद अब आप 1 लार्ज साइज़ का या 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, इनको आप काट लें। इसको आप 3-4 मिनट तक ब्राउन करें, यहाँ तक कि इनका कलर चेंज हो जाए। जब प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं, नरम हो जाएं, तो आप इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 चम्मच शामिल करें। इनको डालने के बाद आप मज़ीद 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लें। अब आप इसमें हरी मिर्च 4 से 5 अदद, टमाटर 1 अदद दरमियाने साइज़ का, टमाटर 1 अदद लार्ज साइज़ का आप इसमें डालें और इसको आप 3-4 मिनट तक पकने दें, यहाँ तक कि टमाटर जो है वो नरम हो जाए। अब आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक 2 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। ज़ीरा 1 चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 से 1.5 चम्मच डालकर अब आप इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चम्मच डाल लें और इस सब मसाले को आप 2-3 मिनट तक फ्राई कर लें। साथ में आप पानी लगाते जाएं और इसको आप अच्छी तरह भून लें। 1-2 दफ़ा इसको आप पानी लगाएं और इसको अच्छी तरह भूनने के बाद अब आप इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच शामिल करें। फिर आप इसमें गोल सुरख मिर्च 5 से 6 अदद डालकर मिक्स कर लें। अब आप चिकन लें 3 से 4 पीस, जिसमें कलेजी लाजमी होनी चाहिए। चिकन आप इसमें डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें और इसे फ्राई कर लें, यहाँ तक कि चिकन जो है वो ब्राउन हो जाए। फिर आप इसमें आधी प्याली दही शामिल करें। दही डालकर इसको आप मिक्स करें, पकने दें, यहाँ तक कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब आप इसमें कटी हुई पालक डाल लें। पालक को आप पहले इसकी टहनियाँ उतार कर इसको काट लें और धोकर इसका अच्छी तरह साफ़ कर लें। फिर आप इसमें पालक डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। चम्मच चलाएं। अगर चम्मच चलाने में मुश्किल पेश हो तो आप थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन बंद कर दें। आप देखेंगे कि पालक जो है वो चंद मिनटों के बाद नरम हो जाएगी। फिर आप ढक्कन ओपन करके चम्मच चलाकर इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें अब पालक जो है वो नरम हो चुकी है। आप चम्मच चलाएं और सारे मसाले को, पालक को आप अच्छी तरह मिक्स करें। फिर आप इसमें फ्राई शुदा आलू शामिल करें। आलू डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब आप इसको इतनी देर तक पकाएं कि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। इसको आप थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद भी कर सकते हैं। आप देखें कि अब पानी जो है वो खुश्क होने के करीब हो चुका है। पानी को आप मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लें। जब घी लग होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि पालक जो वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी से आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से आप पालक बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगी। उम्मीद है कि आपको भी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, इस दवा के साथ कि अल्लाह आपके मालो दौलत में और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।